हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको ख़त्म करेंगे, ठीक है। हालांकि कल मैंने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराया था, कुछ आज करेंगे, उसके बाद फिर ये आपका ख़त्म होगा। फिर हम लोग और अगले चैप्टर के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, ये दिया हुआ है 0 से लेके पाई है लिमिट x साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपको देखो, मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन मिले आप उसको तुरंत क्या करो, आई मान लो, ठीक है। तो चलो लेट मीन्स माना 0 से ये पाई है x साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्या बोला, आई मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, 0 से लेके a वाला, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये होता क्या है, लिमिट सेम का सेम रहता है और यहाँ एफ ऑफ a माइनस एक्स, ठीक। तो चलिए हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से तो पाई रहने वाला है, और x के जगह में हमारा क्या रखाएगा, a माइनस एक्स। a के जगह में पाई है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी साइन x के जगह में पाई माइनस एक्स, पूरा का बटा आपका क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये dx। अच्छा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, ये तो आपका पाई माइनस एक्स होगा ही, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स फॉर्मूला होता है आपका साइन एक्स, चेंज नहीं करता है। और ये 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है आपका माइनस का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और वो भी प्लस का। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। साइन पाई माइनस एक्स होता है आपका साइन एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था, इसके कारण माइनस नहीं लगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे करने वाले क्या है, देखिए साइन एक्स से पूरे में गुना करेंगे, अंदर लेके जाते हैं इसको। तो देखो क्या होगा, पाई इंटू साइन एक्स करेंगे, लिमिट तो आपका वही रहने वाला है i इक्वल टू 0 से पाई, और ये आपका इसको पाई से गुना करिएगा तो पाई इंटू साइन एक्स, ठीक, और फिर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और पूरा का बटा रहने वाला है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे का dx। अच्छा, हम इसको अब अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अलग करते हैं। तो i इक्वल टू 0 से पाई इंटू साइन एक्स पूरा का बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। आपको पता है कि ऊपर में यदि एक से ज़्यादा टर्म होता है यानी पद होता है तो हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, लिमिट आपका चेंज नहीं करेगा, 0 से पाई ही रहने वाला है। अब एक चीज़ देखो, आपने आई जिसको माना है, क्या ये आई के जैसा दिख रहा है आपका, एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम ही चीज़ तो है। तो क्या मैं इस पूरे को आई लिख दूँ, चलिए। तो i इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा आपका i, ठीक। एक काम करते हैं, पाई कांस्टेंट है तो पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक। तो ये पाई मेरा यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इस i को इधर लेके आओगे तो एक i ये वाला माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस का 2i इक्वल टू पाई और 0 से पाई साइन एक्स बटा
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, यानी कि इक्वेशन 1। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो आप क्या करने वाले हो, देखो पाई रखोगे तो फिर से तो वही बात आ जाएगी, पाई पे तो चेंज करता नहीं है। तो हम लोग देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत कुछ पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसका यूज करने वाला हूँ। मैं कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी सी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पे। ठीक है, तो देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, और डी टी का करेंगे तो, और टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कर लो, ये नीचे आ जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बटा माइनस का क्या, साइन एक्स। ठीक, अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लेकिन एक बात का आप ख्याल रखिएगा, करना क्या है, जैसे ही आपने किसी को कुछ माना है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, यानी कि माना, जैसे ही आप माने हो इसको, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसका लिमिट बदल सकते हो। कैसे लिमिट बदलेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, मैं इस डब्बे में लिखने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे यदि आप x की वैल्यू 0 दोगे, यानी ये वाला दोगे, यदि यानी इफ x इक्वल टू 0, यदि आप x को 0 दोगे तो देख लो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होता कितना है, 1। तो यहाँ से आपका t आ जाएगा, t बराबर 1। और जब आप इफ x इक्वल टू पाई दे दोगे तो t बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, बढ़िया समझिएगा, ये पाई जब आप यहाँ दोगे तो कॉस पाई का जो मान होता है वो -1 होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट रखा पाई, तो पाई जब आप रखोगे तो -1 हो जाएगा, तो t बराबर क्या बचेगा, -1। यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया। आप चाहो तो इसको नीचे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा आपका π/2, इसको जैसे नीचे करोगे तो π/2 हो जाएगा। लिमिट आपका क्या हो गया, 0 के जगह में अब आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक, अच्छा पाई के जगह में अब आप क्या रखोगे, -1 रखोगे, तो ये -1 हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास क्या बचा, ऊपर में आपका क्या है, साइन एक्स, तो चलिए साइन एक्स रखते हैं। नीचे में आपका 1 प्लस कॉस को आपने t माना था तो क्या हो जाएगा, t², और dx का मान मैंने कितना निकाल के लाया, dt बटा माइनस का साइन एक्स। ठीक, तो ये साइन एक्स और ये वाला साइन एक्स कट गया, आप चाहो तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, तो i इक्वल टू -π/2, और ये 1 से लेके -1, अब आपके पास ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 बटा 1 प्लस t² dt। और आपको पता है कि 1 बटा 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला क्या हूँ, i इक्वल टू -π/2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स t। लिमिट पुट क्या करेंगे, 1 से लेके -1। ठीक, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ साइड में बढ़िया से देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस x² dx, इसका होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, मैंने इसी फॉर्मूला का यूज करा है यहाँ पे। अब तो आपको पता है कि एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो i इक्वल टू आ जाएगा -π/2, और यहाँ पे हमारा रखाएगा क्या, tan इनवर्स -1, और ये माइनस होता है बीच में, tan इनवर्स 1। ठीक, अच्छा तो i इक्वल टू -π/2, आपको पता है tan 1 कितना का मान होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री का मान, और आप इन्वर्स पढ़े होंगे तो tan इनवर्स -1 होता है, तो वो माइनस का tan इनवर्स हो जाता है, तो आप माइनस बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का π/4, यानी कि π/4 ही पे तो 1 होता है,
और यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 कितना पे होगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस का π/4। ठीक, ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x। अब i बराबर क्या हो जाएगा, -π/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2π/4। ठीक, चलिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस गुना माइनस प्लस, तो आपके पास i बराबर आ गया π²/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको लिख लीजिए, हम और अच्छे कुछ क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू प्रूव, सिद्ध करें 0 से लेके π/2 log sin x dx इक्वल टू 0 से लेके π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते कैसे हैं देख लेते हैं। इस दोनों में से किसी को भी आप बना लो ना, या तो आप इसको बनाओ या फिर आप इसको बनाओ, दोनों का दोनों आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, दोनों का आंसर इतना ही आएगा, -π/2 log 2। तो इस दोनों में से जब भी आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में से किसी एक को ही बनाओ, या तो आप इसको बनाओ या तो फिर इसको बनाओ, जो मर्जी करे उसको बना लो, और फिर लास्ट में हम लोग लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहला काम हम लोग करते क्या है, i मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इस पूरे को i मान लेता हूँ और यहीं पे मैं i मानता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप देख ही लियो, तो चलो मैं यहाँ पे i मान लेता हूँ, लेट i इक्वल टू, ठीक है, i मैंने इस पूरे को मान लिया। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको उठा के लिए आते हैं। ठीक है, तो i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत रूल लगाते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, अभी तो वही सब लगाते ही आ रहे हैं, 0 से लेके a f(x) dx। तो ये क्या हो जाता है, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, f(a - x) dx। तो यहाँ पे x के जगह में क्या रखाएगा, π/2 - x, क्योंकि a के जगह में देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है π/2। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log, और इसको मैंने बोला था तुरंत इक्वेशन फर्स्ट मान लो, log sin π/2 - x, और ये dx। तो i इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 - x। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, cos थीटा, cos x। अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से देखिए, ये वाला जो पार्ट है क्या यहाँ पे आ गया है कि नहीं, आ गया है ना, हाँ। तो आप अगर जो आप इसको उठाते तो आपका बीच में ये वाला पार्ट आ जाता। तो चलिए हम लोग करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखो i और ये वाला i क्या हो जाएगा, 2i। तो चलिए 2i इक्वल टू, अब देखो इसको जोड़ोगे, मैं कल भी बताया हूँ, आज भी बता देता हूँ, लिमिट जब सेम होता है ना तो जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा एक ही लाइन में लिख लेते हैं, 0 से ये हो जाएगा π/2 और ये log sin x, और ये क्या हो जाएगा log cos x, और पूरा का क्या हो जाएगा dx। और आपको एक log का रूल पता होगा कि यदि बेस सेम होता है ना और प्लस में होता है तो उसको हम लोग इनटू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 0 से π/2 ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx।
मैंने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है लॉग वाला, इधर देखो साइड में मैं लिख ही देता हूँ। लॉग m इंटू एन यदि होता है तो ये हो जाता है लॉग m और ये लॉग n प्लस लगा के, बेस में ई चलो देना है तो ई ही दे दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ के बाद देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ फर्क अब नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ यदि आप फिर से चेंज करते हो लिमिट लगा के तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, ये वाला साइन कॉस में बदलेगा, ये वाला कॉस साइन में बदलेगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, हालांकि आपको देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो पूरा का पूरा लीनियर में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में ना इनटू में है, तो इसको क्या हम लीनियर बना सकते हैं? जी हाँ। कैसे बनाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताता हूँ। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अब एक बात बताओ आप, यदि यहाँ पे एक 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2x। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं करने वाला क्या हूँ, i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, देखो मैं 2 से तो मल्टीप्लाई करा ही, 2 से डिवाइड भी कर दिया हूँ, ठीक। और ये इधर आपका क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये dx है। अब हमारा हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग, ये देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 2x और नीचे में ये आपका 2, यहाँ पे आपका dx। अब देखो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ये मैं कहाँ से लिखा हूँ, और पूरा में dx लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा dx, ये मैं कहाँ से लिखा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। लॉग m/n यदि होता है, बेस में e ले लो, तो लॉग m माइनस लॉग n, बेस में आपका e रहता है, ठीक। तो उसी फॉर्मूला के यूज से हमने क्या करा, ये देखो बटा में था साइन 2x/2, तो मैंने क्या किया लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। अच्छा, अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 लॉग 2 dx। ये आपको पता है कि लॉग 2 जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या, ठीक। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 2x को मैं t मान रहा हूँ इधर के लिए, लेट मीन्स माना 2x इक्वल टू टी। जब आप 2x को t मानते हो तो लिमिट चेक कर लीजिए कि क्या क्या आपका हो जाएगा। लिमिट हम लोग चेक करते कैसे, चलो देखो, जब आप x का मान 0 दोगे, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ x इक्वल टू 0 जब आप दीजिएगा, लिमिट पहले 0 रखोगे तो t बराबर भी आपका 0 आ जाएगा। और इफ x बराबर जब आप π/2 रखोगे, यानी कि 90 डिग्री ये वाला रखोगे, तो आप बताओ t बराबर कितना आएगा। यहाँ x के जगह में आप π/2 रख रहे हो, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t बराबर बचेगा सिर्फ क्या आपका पाई, तो t बराबर क्या आएगा पाई। अब हमारा इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, dc ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का तो डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और t का करोगे तो dt/dx। अब हम लोग क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे, तो dx बराबर आपका आ जाएगा dt/2, ठीक है। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, हम लोग देखते हैं। इधर वाला मैं फॉर्मूला तब तक रफ कर देता हूँ। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो क्या हो गया, जो देखो लिमिट जब आपने चेंज करा तो एक t क्या हो जाएगा 0 और ये t क्या हो जाएगा पाई, यानी कि अब हम लोग इसमें क्या लगाने वाले हैं, i इक्वल टू 0 वाला में तो 0 ही रहने वाला है, देख लो जब आप 0 रखे हो तो 0 ही आया है। अच्छा ठीक है,
उसके बाद जब आप पाई/2 रखे हो तो टी आपका पाई आ गया है, पाई, ठीक। और यहाँ पे क्या रहेगा, लॉग, इसको आपने टी माना तो लॉग साइन टी, और यहाँ पे डी टी, और हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डी टी/2, क्योंकि dx बराबर डी टी/2 है, तो dx की जगह हमने क्या रख दिया, डी टी/2। ये तो बड़ा आसान है, log 2 तो कांस्टेंट में आ जाता है आपका, और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और log 2 ये कांस्टेंट साथ में रहेगा, और x पे हम लोग सिर्फ लिमिट लगाएंगे 0 से पाई/2 वाला। यहाँ के बाद आपको फिर से एक प्रॉपर्टी का यूज आने वाला है। वो कौन सी प्रॉपर्टी, हम लोग लिखते हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए वो रूल मैं लिखे देता हूँ। यदि आपका 0 से लेके 2a fx dx होता है, ठीक, इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से लेके a fx dx। ये कब रूल लगेगा, जब आपका इफ f ऑफ a माइनस एक्स, यानी सॉरी f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर आपका यदि fx आता है तब। यदि 0 से लेके 2a कोई फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से लेके a fx, और ये आप रूल तभी लगाइएगा जब आपका ये वाला कंडीशन वैलिड हो, यानी सेटिस्फाई हो, यानी कि 2 इंटू सॉरी इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx आ जाए, तभी हम लोग इसको लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इस पे ये वाला रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, i इक्वल टू, इसको देखो मैं लिखने वाला क्या हूँ, 0 तो ये है, यहाँ मैं इसको पाई/2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। बढ़िया से देखिएगा, मैं इसके जैसा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, पाई को क्या कर दिया, पाई/2, और इंटू में 2, 2 से 2 जब आप काटोगे तो आपका पाई ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए, लॉग साइन टी डी टी/2 है। चलो 1/2 हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। डी टी/2 में 1/2 जो था मैंने बाहर निकाल ली। अच्छा, माइनस इसका तो सिंपल सा है, पाई/2, और ये तो log 2 है, log 2। अच्छा, क्योंकि देखो ना, ये आप log x में पाई/2 रखोगे तो पाई/2 ही रहेगा, और 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इस रूल के अनुसार अब क्या हो जाएगा, ये वाला 2 बगल में आ जाएगा, यानी कि जब 0 से लेके 2a होता है तो आपका 2 आ जाता है ना बगल में, तो ये वाला 2 बगल में आ जाएगा। तो i इक्वल टू 2 इंटू 1/2 तो पहले से ही है, और आपके पास आ जाएगा 0 से लेके पाई/2 लॉग साइन टी, और ये आपका डी टी, और ये माइनस पाई/2 लॉग 2, ठीक है। 2 से 2 आपका कट गया, तो i इक्वल टू आपके पास देखो बच क्या रहा है, 0 से लेके पाई/2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई/2 लॉग 2। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक रूल बताता हूँ, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। वो रूल है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि आपका a से b कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, और आपका लिमिट चेंज नहीं करे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो f ऑफ t डी टी, ठीक है। लिमिट यदि आपका सेम है तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, चलो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ इस रूल को, ठीक है। इसके अनुसार क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, i इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे 2i, सॉरी देख लो, यहाँ पे 2i है, तो सब जगह पे पहले हम लोग 2i करते हैं, ये 2i, इधर भी 2i चलते आ रहा है पहले से ही 2i, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2i हो जाएगा, ये भी आपका 2i, ये भी 2i, और ये 2i। तो क्या मैं यहाँ पे ये 2i देते हैं हम लोग, 2i इक्वल टू, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके पाई/2 और लॉग साइन x dx, और ये माइनस क्या है आपका पाई/2 लॉग 2। अब आप एक बात बताओ, यही तो आपका मेन क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको आपने क्या मान लिया था, i, तो क्या मैं इसको i लिख दूं, तो 2i इक्वल टू i माइनस पाई/2 लॉग 2। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई/2
log 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 के यूज से हमने इसको लाया है। ठीक है, तो यही आपका प्रूफ हो गया। तो आप लास्ट में लिख देना हेंस सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये जो आपका दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में लिखेगा अतः इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप ये वाला लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत प्यारा है ये भी। तो मैंने आपको तो बता ही रखा है क्वेश्चन जो है, इसको आप आई मान लो। लेट 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको मैंने क्या कर लिया, आई मान लिया, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। चलिए, तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आई इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। चलिए हम लोग ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 2i इक्वल टू ये एक आई ये वाला और ये आई मिलके कितना हो गया 2i। अब देखो लिमिट सेम है तो जोड़ने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, 0 से पाई ही रहेगा। और ये आपका क्या है, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, और पूरा में आप क्या है, ये आपका dx है। अच्छा, तो यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 से पाई, अभी मैंने रूल लिखा था फॉर्मूला इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, log यदि प्लस में होता है तो वो इनटू में हो जाता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हूँ। तो log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आपका dx। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, और ये आपका हो जाएगा log, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहने वाला है, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, आपको पता है log का एक प्रॉपर्टी कि ये जो पावर है ये इसके बगल में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बगल में लाते हैं। तो 2 पाई इक्वल टू 0 से पाई, 2 पाई इक्वल टू 0 से पाई, और ये 2 आ जाएगा 2 log साइन एक्स, और ये आपका dx। मैं इसका फॉर्मूला चलो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो स्पेस है बचा हुआ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यदि log आपका यहाँ पे दे रखा है, मान लो m का पावर n, ठीक है, बेस में e है, तो n इंटू log m हो जाता है, यानी पावर जो है वो बगल में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आप इस 2 को निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो। ये देखो 2 जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो 2 ये वाला और ये कट जाएगा। i इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप फिर से ये वाला चाहो रूल लगाने के लिए कि 0 से ये वाला मैं लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितनों बार लगाते रहो कुछ नहीं होगा, आप इसमें लगाते रहो पाई पे, फिर तो यही वैल्यू मिलेगी।
और आप याद करो तो जस्ट इसके पिछला में ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, चलिए बढ़िया से देखिए। 0 से यदि आपका 2a होता है एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखते हो, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और ये कब वैलिड होता है, ये सब मैं आपको अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कराया हूँ, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू, इसको हम लोग फिर से वैसे ही लिखने वाले 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। ठीक पिछला वाला आपका क्वेश्चन हो गया, और ये डी एक्स। ठीक है, अच्छा जब आप इसको ऐसे लिख लोगे तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, जो देखो इसको आप फिर कर सकते हो आप आई इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। और आप याद करो क्या मैं आपको ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया हूँ कि नहीं, तो आप चाहो तो इसके आगे खुद भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस 2 को इधर भेज लो, तो आई बटा 2 इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करने वाले, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये आई लिखा हुआ है आई बटा 2, या आप 2 यहाँ रहने भी देते कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, ये आपका है आई बटा 2। ठीक, ये 2 नीचे आया है। अब हम लोग यहाँ से फिर से प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। आप समझ लीजिएगा मैं प्रॉपर्टी कौन सा लगा रहा हूँ, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स वाला। ठीक, सेम अभी जो मैंने सबसे पहले लगाया यही वाला प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, जब आप सीख जाओगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपको पता है पूछेगा तो 5 नंबर का है ये सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखो आपका आई बट्टा 2 है इक्वल टू, जब आप रख के चेंज करोगे, चलिए मैं एक लाइन जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्या रखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ प्रॉपर्टी के यूज करने के बाद 0 से पाई बाई 2, और ये लॉग क्या हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स। कॉस कहाँ से आया मैं फिर से बताता हूँ, आप यहाँ पे रखोगे ना पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन के जगह में, तो ये आपका कॉस एक्स आ गया। अब ये आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, 3 और 4 दोनों को जोड़ देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब आप 3 और 4 को जोड़ोगे तो इधर ये आई बटा 2 और ये आई बटा 2 जोड़ोगे तो आपका आई आ जाएगा। आप देख सकते हो, आप हाफ और हाफ को जोड़ो ना, 1/2 और 1/2 जोड़ो तो 2 और ये 2 कट के कितना बनेगा, 1। ठीक है, तो उसी तरीके से आई बटा 2 और आई बटा 2 को मैंने जोड़ा तो कितना है आई। अब यहाँ पे क्या है हमारा 0 से पाई बाई 2, और ये आपका लॉग साइन एक्स, तो लॉग यहाँ पे देख लो लॉग साइन एक्स, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और पूरा में आपका क्या लगा हुआ है डी एक्स। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आई इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, सेम लॉग वाला फिर से वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाला, जब आपका ऐड में होता है तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक पिछले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया सेम वही हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये रूल ये कहाँ से आया, लॉग जब प्लस में होता है तो इंटू में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2 हो जाता तो हमारा काम हो जाता, बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ 2 बनाने के लिए करेंगे क्या, देख लो बढ़िया से, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मैं समझ रहा हूँ कि आप बढ़िया से समझ पा रहे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं अभी जस्ट पीछे बताया हूँ। तो क्या आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x, और ये नीचे में क्या बचेगा आपका 2, और यहाँ पे आपका dx। फिर से अब डिवाइड वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
log साइन 2x और ये माइनस क्या हो जाएगा log 2 पूरा पे आपका dx रहेगा। ये मैं कहाँ से लाया हूँ, इसके पीछे में फॉर्मूला भी लिखा दिया था कि log यदि बटा में होता है तो आपका क्या होता है, घट जाता है। तो चलिए इसको अलग करके लिखते हैं, 0 से π/2 log साइन 2x माइनस, यहाँ पे dx लगा दीजिए, माइनस log 2 dx। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए एकदम बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से t मानेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको t मान लेते हैं। लेट यानी माना, लेट 2x इक्वल टू टी, और जब हम इसको t मानेंगे उसके बाद लिमिट भी तुरंत चेंज करेंगे। जब हम x बराबर 0 दे रहे हैं, x बराबर जब हम 0 देंगे तो t हमारा क्या आ जाएगा 0, और जब हम x बराबर π/2 दे देंगे, x बराबर π/2 देंगे तो t हमारा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। तो 2x से क्या हो जाएगा 2, और t का क्या होगा dt/dx, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं करने वाला क्या हूँ, dx की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, dx बराबर हमारा आ जाएगा dt/2, ठीक है। आप यहाँ तक पहले लिख लीजिए, मैं इधर तब तक मिटाता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बढ़िया से देखिएगा, i इक्वल टू, लिमिट जब मैंने चेंज करा तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 0, ठीक। अच्छा, ऊपर π/2 के जगह में क्या आ रहा है हमारा पाई, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे पाई, और यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है देख लो बढ़िया से, log साइन t, ठीक है, और यहाँ dt/2, क्योंकि dx के जगह में dt/2 लिखना था हमको, अभी निकाल के लाया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो फिर से थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है, हम लोग करेंगे क्या, आप यदि लिमिट उमिट रखोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो करते क्या है, बढ़िया से देखिए, इस रूल का फिर से उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। इस रूल का फिर से यूज करेंगे। अब मैं बार बार रूल नहीं लिखता हूँ, तो i इक्वल टू, यहाँ पे मैं देखो करूँगा क्या, 2 इंटू π/2 और ये 0 log साइन t, और ये dt/2 में आप एक काम करो, ये 1/2 बाहर निकाल लो, और यहाँ पे आपका dt। तो i इक्वल टू, आपको पता है कि ये नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 0 से π/2 log साइन t dt, ठीक है। अच्छा, ये आपका पूरा का पूरा कट गया, तो i इक्वल टू आपके पास बचा क्या। अच्छा, एक बात देखो, हमने तो इसको तो छोड़ ही दिया, ये तो मैंने छोड़ ही रखा है, इसको भी साथ साथ लेकर चलो, ये 0 है और ये π/2, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस ऑफ log 2 तो रहेगा ये सही, और x dx का क्या होता है, x लिमिट पुट कर लो 0 से लेके π/2, तो यहाँ हो जाएगा वही सेम कहानी, माइनस π/2 और ये log 2। अच्छा, तो यहाँ पे चलिए लिखते चलते हैं, माइनस π/2 log 2, क्योंकि इसको साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग। अब एक काम हम कर लेते हैं, क्या अभी मैंने आपको एक रूल पढ़ाया, फिर मैं बता देता हूँ, यदि a से b fx होता है dx, तो आप इसको लिख सकते हो a से b f ऑफ t dt, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक रूल का देखो मैंने यहाँ पे यूज करा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू 0 से π/2, और इसको मैं क्या लिख दूँ, log साइन x dx, और ये माइनस π/2 log 2। अब देखिए बढ़िया से, आपने 0 से लेके π/2 log साइन x dx को क्या माना था, यहाँ पे देख लो, 0 से लेके π/2 log साइन x dx को हमने i/2 माना था। तो चलिए इसके जगह में हम लोग i/2 लिख देंगे, तो i इक्वल टू, इसके जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, i/2 माइनस π/2 log 2, ये तो है ही, ये आया कहाँ से, आप लिख लीजिएगा इक्वेशन थर्ड से, थर्ड का यूज करके हमने लाया। अब आप इसको इधर ले आओ, तो i माइनस i/2 इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो देखो 2i में से i घटाओगे तो i/2 इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो आपके पास देखो बचा क्या, I इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दिया हुआ है -5 से 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx। इसको देखो हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा मॉडुलस जो है कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, आप सीधा मॉड के अंदर वाला जो भी है उसको 0 के बराबर करो। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x आपका -2। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी a से b यदि आपका fx dx होता है तो आप इसको लिख सकते हो a से c fx dx प्लस, ये c है दिया हुआ, प्लस c से b fx dx। चलिए अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो -5 से -2 और ये x प्लस 2 dx, और आप देखो इसके बीच का कोई भी नंबर लोगे ना, आप इसमें रख के चेक करो तो ये हमेशा माइनस आने वाला है, ठीक है। और आपको पता है कि मॉड क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, देखो -5 से -2 के बीच कोई भी नंबर यहाँ पे ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। चलो मैं -3 रखता हूँ, तो -3 प्लस 2 माइनस आ रहा है, लेकिन मॉड आपका होना क्या चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। प्लस ये हम लोग क्या करने वाले हैं अब, -2 से लेके 5, और यहाँ पे मैं x प्लस 2 dx लिखा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे पता है आप कुछ भी रख लो, -2 के बाद कुछ भी रख लो 5 तक में, ये हमेशा प्लस आने वाला है, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग मॉड बड़ा आसानी से हटा दिए। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। इसका करोगे तो x²/2 और 2 का 2x, ठीक है। लिमिट क्या पुट करना है, -5 से लेके -2, और माइनस ये बाहर में भी लगा के रखिएगा। प्लस इसका करेंगे तो x²/2 प्लस 2x, लिमिट हमारा -2 से लेके 5। तो चलो हम लोग लिमिट लगाते हैं यहाँ पे। तो -2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 इंटू -2, पहले हम लोग अपर लिमिट लगा रहे हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो -5 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। और पूरे में हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस। ये माइनस आया कहाँ से, ये वाला माइनस है। चलिए ठीक है। अब इसको जब हम लोग करेंगे, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, प्लस यहाँ पे पहले अपर लिमिट लगाइए, तो 5 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 इंटू 5, ठीक, माइनस -2 का स्क्वायर बटा 2 और प्लस 2 इंटू -2। अब ये सिंपल सा जोड़ घटा हो गया। चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 बटा 2 काटोगे तो आपके पास 2 बचेगा। फिर से देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 करेंगे तो काटने के बाद 2 बचने वाला है, और ये 2 दूने के 4 यानी कि -4, ठीक। अच्छा, माइनस ये आपका 5 बचे का 25 बटा 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 25 बटा 2, 5 दूने का 10 माइनस का 10, ठीक है। और ये माइनस सबसे लगा के रखिएगा इधर। ये 25 बटा 2 प्लस 5 दूने का 10 माइनस 2 दूने के 4 बटा 2 करोगे तो ये भी कट के बचेगा आपके पास कितना, 2, और ये माइनस का 4, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले क्या हैं, बढ़िया से देखिएगा। 2 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, -2, ठीक है। और इसका एलसीएम नीचे में 1 दोगे तो चलो 1 दे देंगे, फिर एलसीएम करोगे तो 2 ही आएगा। तो ये 10 दूने का 20, 25 में से 20 घटाइएगा तो कितना बचने वाला है आपका, 5। तो ये -5 बटा 2, और ये इधर आपका माइनस लगा हुआ है पहले से ही, ठीक है। प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, 20, 10 दूने का 20 और ये 25, तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 बटा 2। और यहाँ पे आपका ये माइनस का ये घटाओगे, 2 में से 4 घटाओगे तो -2, ठीक। तो चलिए एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, ये 2 दूने का 4, -4 -5 बटा 2, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 45/2 + 2, ठीक। तो ये -9/2 और ये माइनस दोगे इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 9/2 प्लस ये 2 दूने के 4, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49/2। जब आप इसको जोड़ोगे तो 49 और 9 58/2। चलिए हम लोग इसको काट देंगे तो ये हमारा 29 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। मैंने आपको निश्चित समाकलन पे बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, यानी कि परीक्षा में संभावित क्वेश्चन जो भी था मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो अब हम लोग अनिश्चित समाकलन यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर पे देखेंगे, 3D पे देखेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।